के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे जुलाई 2021 के बहुत महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को, जो आपके आने वाले एग्जाम यूपीपीसीएस समीक्षा अधिकारी और यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी जो 24 अगस्त को होने वाला है, और अगर उत्तर प्रदेश का और भी कोई एग्जाम आप दे रहे हैं तो उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये साबित होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। सबसे पहला करंट अफेयर है जो ग्रैंड स्लैम्स होते हैं। ग्रैंड स्लैम जो होते हैं, साल में 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। कौन कौन से? तो नंबर 1 है ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, ये हो चुका है, अभी 3 हो चुके हैं। यूएस ओपन अभी नहीं हुआ। ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, दूसरा होता है फ्रेंच ओपन, और तीसरा होता है आपका विंबलडन। ठीक है, तो 3 हो चुके हैं। यूएस ओपन अभी नहीं हुआ है। इसको याद करने की क्या ट्रिक है, आप आसानी से याद कर सकते हैं कि कब कब होते हैं सबसे। तो अफवाह अफवाह ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन, और चौथा है अमेरिकन ओपन या यूएस ओपन भी इसको कहते हैं। ठीक है, तो शुरू के 3 हो चुके हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन और विंबलडन हो चुके हैं। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं जुलाई महीने में विंबलडन ओपन हुआ था, जिसको मेंस से एकल में जीता है किसने? नोवाक जोकोविच ने जीता है। नोवाक जोकोविच जो सर्बिया के हैं, और इन्होंने मैथियो बेरेतिनी इटली की जो है उनको हराया है। मैरितियो बेरेतनी को हराया है इन्होंने। तो नोवाक जोकोविच ने मैरितियो बेरेतनी को हराकर अपना विंबलडन ओपन का 6वां ग्रैंड स्लैम इन्होंने जीत लिया, और इसी के साथ इन्होंने 20वां ग्रैंड स्लैम जीत लिया है। सबको मिला के इन्होंने 20वां जीत लिया है, और इसके साथ ही ये राफेल नडाल और रोजर फेडरर की बराबरी में आ चुके हैं। रोजर फेडरर, राफेल नडाल भी 20 ही ग्रैंड स्लैम, सभी लोग आज की डेट में तीनों लोग 20 ग्रैंड स्लैम 20-20 ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं। ठीक है, सबसे बड़ी बात यह है कि नोवाक जोकोविच इस बार ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन और विंबलडन तीनों में इन्होंने मेंस एकल में तीनों जीता है। ठीक, वुमेन की बात करें तो वुमेन में एस्ले बार्टी ने जीता है। ये ऑस्ट्रेलिया की हैं। ए से एस्ले बार्टी, ए से ऑस्ट्रेलिया। तो वुमेन में इन्होंने जीता है, और कैरोलिना प्लिस्कोवा जो चेक की हैं इनको हराया है। ये हैं एस्ले बार्टी, ऑस्ट्रेलिया की हैं। ठीक है, तो विंबलडन में जीता कौन है? नोवाक जोकोविच ने मैरितियो बेरेतनी को हराया है मेंस एकल में, और वुमेन में एस्ले बार्टी ने कैरोलिना प्लिस्कोवा को हराया है। हमने बताया कि नोवाक जोकोविच का 6वां विंबलडन हो चुका है, 6वां विंबलडन हो चुका है, और 20वां ग्रैंड स्लैम हो चुका है। 20 ग्रैंड स्लैम जीतने के साथ ही राफेल नडाल और रोजर फेडरर के ग्रुप में आ गए हैं कौन? नोवाक जोकोविच। ओके, अब आगे देखते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ था। ऑस्ट्रेलियन ओपन सबसे पहला होता है, साल का पहला ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन को भी नोवाक जोकोविच ने जीता था। डेनिल मेदेदवेव, इनका नाम, ये रसियन है, इनके नाम से लग रहा है। ठीक है, तो नोवाक जोकोविच ने डैनियल को हराया है। और वुमेन की बात करें तो नाओमी ओसाका ये जापान की है। ओसाका किसके लिए प्रसिद्ध है? जापान की एक सिटी है ओसाका किसके लिए प्रसिद्ध है? इसको आप कमेंट करिएगा। इन्होंने हराया जेनिफर ब्रांडी को, यूएसए की हैं, इनको हराया। तो वुमेन में ऑस्ट्रेलियन ओपन में इनको हराया। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण। ये खेलों में, अगर खेलों के करंट अफेयर्स की बात करें तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। अब आज की डेट में 23 जुलाई से 8 अगस्त तक जो ओलंपिक हुआ है, उसमें आपको आपके लिए अलग से एक लेक्चर 5 से 10 मिनट का लेक्चर दिया जाएगा, जिसमें सिर्फ और सिर्फ ओलंपिक के करंट अफेयर्स को देखा जाएगा, जो बहुत महत्वपूर्ण होंगे। फ्रेंच ओपन की बात करें तो फ्रेंच ओपन जीता है नोवाक जोकोविच ने। किसको हराया है? स्टेफनास सित्सिपास को, ये ग्रीस के हैं, इनको हराया है। और वुमेन की बात करें तो बारबोआ क्रेजिकोवा चेक की हैं, और इन्होंने हराया है अनास्तासिया रसिया की हैं, उनको। ठीक है, तो हमने देख लिया ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन और विंबलडन। अभी 2021 का यूएस ओपन नहीं हुआ है। ठीक है, अगला करंट अफेयर देख रहे हैं। यूईएफए यूफा यूरो 2020, ये फुटबॉल होता है। यूफा यूरो 2020 हुआ है इस बार। इसको इटली ने जीता है इंग्लैंड को हरा के। किसने जीता? इटली ने जीता है इंग्लैंड को हरा के। ये हम 4 वर्ष में होता है, 4 वर्ष में होता है। 1958 से ये शुरू हुआ है। यूरो नाम है, यहाँ पे यूरोपियन यूनियन के सदस्य देश ही खेलते हैं। लेकिन यूरोपियन यूनियन के सदस्य देशों में इस बार सिर्फ 24 टीमें इसमें पार्टिसिपेट की थी। यूरोपियन यूनियन में कितने देश हैं आप इसको कमेंट करिएगा। ओके, तो इसमें 24 टीमें थी।
यूरो 2020 जो था 2021 में हुआ, इटली ने जीता है किसको हरा के, इंग्लैंड को। स्पेन और जर्मनी ऐसे देश हैं जिन्होंने 3-3 यूरो जीता है। ठीक है, आगे देखते हैं। ये है हॉकी इंडिया के द्वारा एक पोर्टल लॉन्च किया गया है जिसका नाम है हीरोज कनेक्ट। क्या? हीरोज कनेक्ट। पूछा जा सकता है कि रिसेंटली न्यूज में था कि हीरोज कनेक्ट क्या है, तो हॉकी इंडिया के द्वारा एक पोर्टल बनाया गया है जिसमें हॉकी से रिलेटेड जितने भी खिलाड़ी हैं उनके बारे में पूरी डिटेल्ड जानकारी आपको इस पोर्टल पे मिल जाएगी आसानी से। ओके, आगे देखते हैं। पैसेक्स एक्सरसाइज, पैसेक्स एक्सरसाइज, शायद पीसीएस 2020 में पैसेक्स एक्सरसाइज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये इंडियन नेवी और यूके रॉयल नेवी कैरियर ग्रुप के बीच हुई है जुलाई महीने में बे ऑफ बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में। पैसेक्स एक्सरसाइज इंडिया और यूके की नेवी के बीच हुआ है। ओके, आगे देखते हैं। ये अगला करंट है, भारतीय विरासत संस्थान स्थापित करने की बात है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज कहाँ पे बनेगी? ये नोएडा में बनेगी। ठीक है, तो कहाँ पर? नोएडा। नोएडा कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले में नोएडा है। नोएडा का फुल फॉर्म क्या है? नोएडा, NOIDA, नोएडा का फुल फॉर्म है न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। नोएडा से रिलेटेड ऐसे ही है लीडा, लखनऊ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। यूपी स्पेशल के लेक्चर में अभी 6 लेक्चर आपको यूपी स्पेशल के मिल चुके हैं। अब आने वाला लेक्चर जो होगा उसमें इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये है, आगे देखते हैं। अगला करंट है, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एवं सम्मेलन केंद्र कहाँ पर बना है? तो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एवं सम्मेलन केंद्र जिसका नाम रखा गया रुद्राक्ष। रुद्राक्ष की जो माला होती है उसमें 108, ये देखिए 108 वो गुथे होते हैं, तो टोटल इसमें 108 इस प्रकार के बिंदु बनाए गए हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एवं सम्मेलन केंद्र कहाँ पर बना है? वाराणसी में, वाराणसी में, काशी में। ओके, रुद्राक्ष नाम है। देश का पहला अनाज एटीएम, अनाज एटीएम, इसका नाम है अन्नपूर्ति। अन्नपूर्ति कहाँ पे है, कहाँ पर बना है? ये फर्रुख नगर जिला है, गुड़गांव जिले के फर्रुख नगर में। गुड़गांव कहाँ पे है? हरियाणा में। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसको आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तो देश का पहला अनाज एटीएम कहाँ पे बना है? गुड़गांव के फर्रुख नगर में, गुड़गांव जिले के फर्रुख नगर में, हरियाणा के गुड़गांव जिले के फर्रुख नगर में ये अनाज एटीएम बना है। यहाँ पर सिर्फ राशन कार्ड और आधार कार्ड नंबर आप डालेंगे तो आपके हिस्से का अनाज आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ओके, आगे देखते हैं। धौलावीरा बहुत ही महत्वपूर्ण है, धौलावीरा और रामप्पा टेम्पल। इस बार पीसीएस हो चाहे IAS हो या कोई भी एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे ये सब। तो धौलावीरा गुजरात का जो है यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको स्थान दे दिया गया है। इसके साथ ही भारत में टोटल यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 40 स्थान भारत के हो गए। 40वां स्थान है धौलावीरा। धौलावीरा यूनेस्को का 44वां अधिवेशन कहाँ पे हुआ? 2020 पीसीएस के पेपर में सीधे सीधे पूछा गया था कि 43rd अधिवेशन कहाँ पे हुआ, तो अजरबैजान के बाकू में शायद हुआ था। तो ये फुझोऊ चीन में हुआ है 44वां अधिवेशन, जिसमें भारत के रामप्पा मंदिर और धौलावीरा को स्थान दिया गया है। रामप्पा मंदिर 39 नंबर का है और धौलावीरा 40वें नंबर का है। धौलावीरा की खोज 1968 में जेपी जोशी ने किया था। सिंधु घाटी सभ्यता का बहुत ही महत्वपूर्ण ये एक स्थान है जहाँ के लोग जल निकासी से बहुत अच्छे तरीके से परिचित थे। ये देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे, ये धौलावीरा में कुछ इस प्रकार का आज भी है। ठीक है, यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण चीज है, एकमात्र सिंधु घाटी सभ्यता में एकमात्र स्टेडियम मिला है। वो कहाँ पे मिला है? तो धौलावीरा में। ठीक, 10 बड़े चिन्हों वाले शिलालेख भी यहाँ पर मिले हैं। धौलावीरा आपको यहाँ दिखेगा, ये गुजरात के, देखिए गुजरात में वहां पे मिलेगा ये। ओके, धौलावीरा के अलावा आप लोग देखिएगा लोथल। लोथल, लोथल कहाँ पर है? पीसीएस 2020 के पेपर में कई इसी तरह से सुमेलित करने के लिए क्वेश्चन आया हुआ था। तो ये सब देखना बहुत जरूरी। लोथल को भी देखिएगा, इसके बारे में अच्छी तरीके से देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज यहाँ से आपको पता चलेगी। ठीक है, अगला है रामप्पा मंदिर। रामप्पा मंदिर जो है शिव मंदिर है, ये तेलंगाना में है।
तेलंगाना राज्य कब बना? तो तेलंगाना राज्य कब बना था? तेलंगाना राज्य कब बना? एक सेकंड। हाँ, अभी हम देख रहे हैं रामप्पा मंदिर, तो ये तेलंगाना में है। तेलंगाना राज्य कब बना, इसको आप कमेंट करिएगा। ठीक है। रामप्पा मंदिर एक शिव मंदिर है, इसको बनाए थे काकतीय शासक गणपति देव ने। गणपति देव के सेनापति थे, काकतीय शासक गणपति देव के सेनापति थे रेचरला रुद्र। इन्होंने निर्माण करवाया था 1213 ईस्वी में। और यहाँ पे 40 वर्षों तक काम करने वाले एक मूर्तिकार थे जिनका नाम था रामप्पा। उन्हीं के नाम पर इस मंदिर का नाम रखा गया है। बहुत ही गिने चुने ऐसे मंदिर हैं जो वहाँ के मूर्तिकार के नाम पे रखा गया हो नाम। तो रामप्पा मंदिर का नाम रामप्पा जो मूर्तिकार थे उनके नाम पे रखा गया है। यह कहा जाता है कि, कहा नहीं, इसमें 1000 स्तंभ है, इसलिए 1000 स्तंभों वाला मंदिर भी कहा जाता है। रामप्पा मंदिर से और धौलावीरा से स्टेटमेंट वाइज आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ओके। मार्को पोले जब यहाँ पर आए थे काकतीय साम्राज्य में, तो इन्होंने कहा था कि मंदिरों की आकाशगंगा का सबसे चमकीला तारा, इस मंदिर को कहा था मंदिरों की आकाशगंगा का सबसे चमकीला तारा। ओके। यह तेलंगाना में है। तो ये 39 नंबर का था यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ये 39 नंबर का था। और 40वें नंबर का था कौन सा? धौलावीरा। अगला है कारमान लाइन। कारमान लाइन, कारमान लाइन कहाँ पर है? कारमान लाइन जो एक्सेप्टेड बाउंड्री है स्पेस की, कि मीन सी लेवल से अगर आप 100 किलोमीटर ऊपर जाते हैं तो उसको कारमान लाइन कहते हैं। ये एक्सेप्टेड डेफिनेशन है कि कारमान लाइन वहीं से, उसके ऊपर से स्पेस की शुरुआत हो जाती। आप बताइएगा कौन से जोन में ये पाया जाता है? कारमान लाइन किस में होगा? आपके होते हैं टोपोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, आयनोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, किसमें ये पाया जाएगा? ठीक है। तो अमेजॉन के संस्थापक जेफ बेजोस, जेफ बेजोस ये आपको दिख रहे हैं, और इनके भाई हैं जेफ बेजोस, बेजोस नहीं बेजोस, और एक मार्क बेजोस है, और ओलिवर डेमन। 4 लोग गए थे, और इन्होंने एक और रिकॉर्ड बनाया कि सबसे ज्यादा उम्र की महिला, इनका नाम वैली फंक, यहाँ पे आपको दिख रही हैं बैठी हुई हैं, तो वैली फंक भी यहाँ पर गई थी। 4 लोग गए थे, तो कारमान लाइन को टच करके ये लोग आए, कारमान लाइन से ऊपर तक ये लोग गए थे। ओके। ब्लू ऑरिजिन ये एक प्राइवेट स्पेस एजेंसी है, किसकी? इन्हीं की है, जेफ बेजोस की। दुनिया के सबसे अमीर आदमी हैं, अमेजॉन के संस्थापक हैं। आपका भी सहयोग है, अमेजॉन से बहुत कुछ आप लोग खरीदे होंगे, तो आपका भी सहयोग है इनको अमीर बनाने में। ओके। तो इनका न्यू शेफर्ड रॉकेट के द्वारा ये लोग गए थे। ठीक। आगे देखते हैं। बोल्ड, बोल्ड परियोजना क्या है? बहुत बोल्ड, कहते हैं बहुत बोल्ड परियोजना। बोल्ड परियोजना क्या है? बम्बू ओएसिस ऑन लैंड्स इन ड्रॉट, बम्बू ओएसिस ऑन लैंड्स इन ड्रॉट। ये राजस्थान के उदयपुर जिले में ये शुरू की गई है बोल्ड परियोजना। बम्बू मतलब बांस, बांस की वहां पर मरुस्थलीकरण को कम किया जाएगा। आजीविका एवं बहुविषयक ग्रामीण उद्योग को सहायता प्रदान करने के लिए शुरू किया गया है। खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग ने शुरू किया, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग ने। सबसे पहले जानना है यहाँ पे है कि बोल्ड परियोजना किससे रिलेटेड है? बम्बू ओएसिस ऑन लैंड्स इन ड्रॉट, और खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के द्वारा शुरू किया गया है। कहाँ पे? राजस्थान के उदयपुर जिले में ये शुरू किया गया है। ओके। अगला अगला करंट है। अगला है भारत का पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र, ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ पे लगाया जा रहा है? यह मथुरा में। मथुरा में आईओसी, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की वहाँ पर है, ऑलरेडी रिफाइनरी है जहाँ पर मथुरा में। तो वहाँ पर अब भारत का पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र बनेगा। ओके। ये नवरत्न महारत्न कंपनी है। भारत में 10 महारत्न कंपनियां हैं, जिसमें से एक है आईओसी। ओके। आगे देखते हैं कुछ महारत्न कंपनियों से रिलेटेड। ये आपको दिख रही हैं, ये भारत की महारत्न कंपनियां हैं, 10 कंपनियां। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी ऐसी है जिसको महारत्न का दर्जा नहीं दिया गया है? तो आपको ट्रिक के द्वारा याद करना होगा कि प्रेजेंट टाइम में जो 10 महारत्न कंपनियां हैं कौन कौन सी हैं। तो कौन कौन सी हैं? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, आईओसी, भेल, एनटीपीसी, कोल इंडिया लिमिटेड, गेल, एचपी, सेल, पीजीसीआईएल, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ओएनजीसी है, और इधर भारत पेट्रोलियम है। ये आपकी टोटल 10 कंपनियां हैं जिनको महारत्न का दर्जा दिया गया है। नवरत्न कंपनियां कितनी हैं उसको आप कमेंट करिएगा कि भारत में नवरत्न कंपनियां कितनी है। पीएसयू
पब्लिक सर्विस अंडरटेकिंग्स। ठीक है, ये हैं 10 महारत्न कंपनियां। ये 10 महारत्न कंपनियां, इनको कब दर्जा दिया गया था महारत्न का? तो 2019 में 2 कंपनियां हैं जिनको, ये है HPCIL, इसको महारत्न का दर्जा दिया गया, और PGCIL, इसको भी महारत्न का दर्जा दिया गया 2019 में। 2017 में दिया गया था BPCL को। ओके, आगे देखते हैं। हाँ, NTPC भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क स्थापित करने जा रही है। NTPC मतलब नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिसकी स्थापना 1975 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। कहाँ पर हेडक्वार्टर है? नई दिल्ली में। भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क स्थापित करने जा रही है NTPC। कहाँ पर? 4750 मेगावाट क्षमता का सोलर पार्क स्थापित करेगी गुजरात के कच्छ में। कहाँ पर? गुजरात के कच्छ में ये स्थापित होगा। गुजरात के कच्छ में। किसके द्वारा स्थापित किया जाएगा? NTPC के द्वारा, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा स्थापित किया जाएगा। ओके, हाँ। भीम UPI, भीम मतलब भारत इंटरफेस फॉर मनी, और UPI यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। भीम UPI, सबसे पहले भीम UPI को अपने यहाँ लागू किया था कौन? सिंगापुर। और भूटान भी अब भीम UPI से मनी एक्सेप्ट करेगा। अगर आप भूटान या सिंगापुर घूमने जाते हैं तो आपके फ़ोन में अगर भीम UPI से आप पेमेंट करते हैं तो आसानी से वहाँ पे एक्सेप्ट किया जाएगा। तो पहला देश बना था सिंगापुर, दूसरा बना भूटान, और भूटान पहला देश ऐसा बन गया जहाँ पर रुपए और भीम UPI दोनों एक्सेप्ट होगा। रुपए और भीम UPI दोनों एक्सेप्ट किया जाएगा। ओके, आगे देखते हैं। हाँ, कर्नाटक के मुख्यमंत्री बने हैं बसवराज एस बोगमई। बसवराज एस बोगमई, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अभी करंट का है तो ये UP SSSC PET के एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो बसवराज एस बोगमई बने कर्नाटक के नए CM। अभी जो चुनाव हुए थे, 5 राज्यों के चुनाव हुए थे, उनके मुख्यमंत्री के बारे में अवश्य देख लीजिएगा। और 10 नए राज्यपाल जो अभी बने हैं उनको भी आपको याद करना होगा। तो बसवराज एस बोगमई 23वें CM हैं कर्नाटक के। BS येदियुरप्पा ने जब इस्तीफा दिया तो ये बने हैं। उत्तराखंड के नए CM बने पुष्कर सिंह धामी। पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के 11वें CM हैं ये, और सबसे उत्तराखंड के सबसे कम उम्र के CM हैं। आप कमेंट करिएगा भारत के सबसे कम उम्र के CM चीफ मिनिस्टर कौन थे? भारत के सबसे कम उम्र के CM कौन थे? शायद UP स्पेशल के लेक्चर में हमने इसके बारे में डिस्कस किया है, आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, तीरथ सिंह रावत जी ने इस्तीफा दिया था, तब जाके पुष्कर सिंह धामी जी बने हैं। ये 11वें CM है। अगर आप उत्तराखंड PSC के, उत्तराखंड PCS के फॉर्म आ चुके हैं, लोअर के भी फॉर्म आ चुके हैं, आप लोग जाके अब भर लीजिए। शायद 30 तक ही लास्ट डेट है। वाराणसी में बनेगा इंटर मॉडल स्टेशन। इंटर मॉडल स्टेशन, एक ही छत के नीचे जल, नभ और 5 स्टार होटल की सुविधाएं आपको मिलेंगी। आप वहां पे सुविधाओं का आनंद जाकर ले सकते हैं। तो ये कहाँ पे बनने वाला है? अंतर्राष्ट्रीय सुविधाओं वाला इंटर मॉडल स्टेशन कुछ इस प्रकार का बनेगा। तो ये वाराणसी में बनेगा इंटर मॉडल स्टेशन। अगला है, अगर आपको 4 लाख रुपए की जरूरत हो आपके परिवार को, तो आप क्या करिए? सांप से डंक मरवाइए, डंक नहीं, सांप, हाँ, सांप दंश से मरिए, 4 लाख मुआवजा लीजिए। राज्य सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने सांप काटने से अगर आपकी डेथ होती है तो 4 लाख रुपए मुआवजा देगी। राज्य सरकार ने इसको राज्य आपदा घोषित किया है। तो सर्प दंश से जो लोग मरेंगे उनके परिवार को 4 लाख रुपए मुआवजे के तौर पे उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना। बाल सेवा योजना किससे रिलेटेड है? कोरोना से निराश्रित हुए बच्चों के भरण पोषण, शिक्षा और सुरक्षा के लिए। कोरोना से निराश्रित हुए बच्चों के भरण पोषण, शिक्षा और सुरक्षा के लिए शुरू किया गया है। 0 से 18 आयु वर्ग के बच्चे जो कि उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं उनको दिया जाएगा, जिनके माता पिता कोविड-19 के कारण मर चुके हैं। ओके, आगे अगला है पॉड टैक्सी। पॉड टैक्सी, देश की पहली पॉड टैक्सी की शुरुआत की जाएगी कहाँ पर? आपके उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले में, जिले के नोएडा एयरपोर्ट से फिल्म सिटी तक इस प्रकार की कुछ पॉड टैक्सी होगी। ठीक है, तो ये कहाँ पर बनेगी? गौतम बुद्ध नगर जिले में, नोएडा एयरपोर्ट से
फिल्म सिटी तक। उत्तर प्रदेश का वह युवा जिसने G20 देशों के युवा सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया। अगर आप उत्तर प्रदेश का एग्जाम दे रहे हैं तो ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। इनका नाम है शशांक शेखर सिंह। ये आजमगढ़, उत्तर प्रदेश के जिले आजमगढ़ के रहने वाले हैं, शशांक शेखर सिंह। ठीक है, तो ये G20 देशों के युवा सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किए हैं। ये पूछे जा सकते हैं उत्तर प्रदेश के पेपर में। अगला है नल से हर घर जल 24/7, 24 घंटे नल से जल के मामले में नंबर 1 पर सबसे पहला ऐसा सिटी कौन सी बनी है? तो पुरी, पुरी उड़ीसा, जगन्नाथ टेम्पल, पुरी, पुरी सिटी बनी है जहां पर हर घर जल में 24 घंटे हर घर जल मिलेगा, 24 आवर। कर्नाटक एक ऐसा राज्य बना है जो ट्रांसजेंडर लोगों को 1% आरक्षण अपनी सभी सरकारी नौकरियों में देने के लिए राजी हो चुका है, कर्नाटक राज्य। तो कौन सा राज्य है जहां पर 1% आरक्षण ट्रांसजेंडर लोगों को दिया जाएगा सभी नौकरियों में? तो कर्नाटक है। ओके, अगला क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 1989 से प्रतिवर्ष वर्ल्ड पॉपुलेशन डे सेलिब्रेट किया जाता है 11 जुलाई को। 11 जुलाई को ACF-RFO होता है। ACF-RFO के मेंस शायद 2018 में हुआ था। 2018 के मेंस में एक एस्से लिखने के लिए आया था। सीधा सीधा एस्से का टॉपिक क्या था? विश्व जनसंख्या दिवस, बस विश्व जनसंख्या दिवस। ठीक, तो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 11 जुलाई को प्रतिवर्ष सेलिब्रेट किया जाता है। 1989 से सेलिब्रेट किया जा रहा है। 1987 में 11 जुलाई को ऐसा अनुमान लगाया गया था कि पूरे विश्व की पॉपुलेशन 5 बिलियन हो चुकी है, इसलिए वर्ल्ड पॉपुलेशन डे सेलिब्रेट किया जा रहा है लोगों को पॉपुलेशन के प्रति जागरूक करने के लिए। इस वर्ष की थीम है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे के द इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक ऑन फर्टिलिटी। द इम्पैक्ट ऑफ द कोविड-19 पैंडेमिक ऑन फर्टिलिटी। तो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 1989 से प्रतिवर्ष सेलिब्रेट किया जाता है 11 जुलाई को। इस वर्ष की थीम है द इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक ऑन फर्टिलिटी। अगला है करंट। 29 जुलाई को प्रतिवर्ष जुलाई महीने के जो भी महत्वपूर्ण दिवस हैं, तो मुख्य रूप से 2 दिवस वर्ल्ड पॉपुलेशन डे और वर्ल्ड टाइगर डे। वर्ल्ड टाइगर डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? वर्ल्ड टाइगर डे 29 जुलाई को। 29 जुलाई को। इस वर्ष की थीम क्या है वर्ल्ड टाइगर डे की? इस वर्ष की थीम है देयर सर्वाइवल इन आवर हैंड्स। देयर सर्वाइवल इन आवर हैंड्स। ठीक है, अरे तो वर्ल्ड टाइगर डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 29 जुलाई को। इस वर्ष की थीम है देयर सर्वाइवल इन आवर हैंड्स। भारत में पूरे विश्व के 70% टाइगर पाए जाते हैं। सेंट पीटर्सबर्ग डिक्लेरेशन 2010 में हुआ था, जिसमें 2022 तक टाइगर की पॉपुलेशन को डबल करने का लक्ष्य रखा गया था, और सेंट पीटर्सबर्ग डिक्लेरेशन के द्वारा ही 29 जुलाई को प्रतिवर्ष वर्ल्ड टाइगर डे सेलिब्रेट करने की बात कही गई थी। लेकिन 2022 का जो टारगेट दिया गया था, भारत ने 2018 के टाइगर सेंसस में ही पता चला कि भारत में टाइगर की पॉपुलेशन डबल हो चुकी है। 4 साल पहले ही भारत ने इस लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। भारत में वर्तमान समय में 2018 के सेंसस के अनुसार 2967 टाइगर भारत में हैं। 2018 सेंसस के अनुसार। अगला सेंसस 2022 में शायद होगा। तो 2967 है। भारत में सबसे ज्यादा टाइगर किस राज्य में पाए जाते हैं? सबसे ज्यादा टाइगर किस राज्य में है? 526 टाइगर हैं। 526 टाइगर हैं एमपी में, और 524 टाइगर हैं कर्नाटक में। कर्नाटका में 524 हैं। तीसरे नंबर पे उत्तराखंड का स्थान आता है। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में 173 टाइगर हैं। कितने टाइगर हैं? 173। अगली चीज, प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ था? यूपीपीसीएस प्रतिवर्ष प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट, इन सबको लेके बहुत परेशान है, सुमेलित करने के लिए पूछता रहता है। तो प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ था? प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में हुई थी। ओके, तो वर्ल्ड टाइगर डे प्रतिवर्ष 29 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है। सेंट पीटर्सबर्ग डिक्लेरेशन 2010 में हुआ रसिया में, जिसमें कहा गया कि टाइगर की पॉपुलेशन को 2022 तक डबल किया जाएगा, लेकिन भारत ने इस लक्ष्य को 2018 में ही प्राप्त कर लिया। और प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में शुरू किया गया। इस वर्ष की थीम है देयर सर्वाइवल इन आवर हैंड्स। उत्तर प्रदेश में 173 टाइगर्स वर्तमान में हैं। आपसे हमने एक क्वेश्चन अपने पिछले लेक्चर में पूछा था, वर्ल्ड लायन डे।
ठीक है। और हाँ ठीक है, वर्ल्ड लॉ एंड डे, इसको भी आप कमेंट करिएगा। अगर आप पिछला लेक्चर नहीं देखे हो तो इस लेक्चर में जरूर कमेंट करिए, और इसकी थीम भी बताइएगा वर्ल्ड लॉ एंड डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। और महत्वपूर्ण दिवस, जैसे हमने बताया कि 29 जुलाई को प्रतिवर्ष वर्ल्ड टाइगर डे सेलिब्रेट किया जाता है। 29 अगस्त को कौन सा दिवस सेलिब्रेट किया जाता है? 29 अगस्त को। इस प्रकार से दिवस 29 अगस्त को, और 29 जून को कौन सा दिवस सेलिब्रेट किया जाता है? यहाँ से सीधे सीधे याद हो जाते हैं, मतलब एक दूसरे से जुड़े हैं, जैसे 29 29 29, तो आप आसानी से याद कर सकते हैं। 29 जून वाला जो है, 29 जून का दिवस बिहार पीसीएस प्री के पेपर में पूछा गया था। इसकी थीम क्या है? 29 जून को जो दिवस होता है वो आप कमेंट करिएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया था। और इसी प्रकार से और जो भी महत्वपूर्ण दिवस हैं उसके बारे में अगर मंथली करंट अफेयर चलेंगे तो उसमें हम लोग बताते रहेंगे। और दिवस से उत्तर प्रदेश पीसीएस समीक्षा अधिकारी में अवश्य ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रति वर्ष। एक क्वेश्चन तो रहता ही है, एक क्वेश्चन तो कंपलसरी रहता है राजधानी से रिलेटेड। पिछले साल का 2020 का आप पेपर देखे होंगे तो बहुत अच्छे तरीके से राजधानी से क्वेश्चन पूछा गया था। समीक्षा अधिकारी में जरूर पूछे जाते हैं क्वेश्चन। अगर आप 2018 और 2016 का अगर समीक्षा अधिकारी का पेपर पीटी का उठा के देखते हैं तो आपको कम से कम 15 से 20 से 22 क्वेश्चन उत्तर प्रदेश से आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आज का करंट अफेयर, ये जुलाई महीने का पूरा करंट अफेयर था जो आपके एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। फिर मिलेंगे हम अपने या तो यूपी स्पेशल के लेक्चर में या फिर ओलंपिक का करंट अफेयर लेके। आपके 24 से पहले या 1-2 दिन में आपको ओलंपिक करंट अफेयर मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।